चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से अंग्रेजी कक्षा 8वीं की वर्कशीट या एक्टिविटी हल लेके आ गया हूं। तो आप आइए, आज हम उन से संबंधित जो भी एक्टिविटी है उससे संबंधित सबसे पहले जो भी लेसन या अध्याय दिए गए हैं हम उन्हें समझेंगे, उसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे या इनका हल देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले चलते हैं। अंग्रेजी की वर्कशीट हम हल कर रहे हैं। तो अभी हमने कल जो वीडियो में हल कर लिया था उसके आगे का हम हल करेंगे, और आज जो हम हल कर रहे हैं वो E705 नंबर की जो वर्कशीट आपको दी गई इससे संबंधित वह हम हल करेंगे। तो एक्टिविटी पे डायरेक्ट चलते हैं। आपने ये निर्देश तो पढ़ लिया है, बार बार निर्देश क्या करेंगे हम, फिर भी एक बार चलिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ निर्देश। विभिन्न संदर्भ जैसे विद्यालय, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि में दिए गए निर्देशों, आदेशों, दिशा निर्देशों पर उचित प्रतिक्रिया देते हैं। ये LOS की प्राप्ति मतलब कि लेसन LOS की प्राप्ति हेतु अभ्यास के लिए दी गई एक्टिविटी 1 लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन इससे संबंधित है। तो आप अपने लेसन से संबंधित ये जो वर्कशीट है इसे आप हल करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक अनुवाद उसका समझना है, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को आपको हल करना है या प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले ले लेते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में जो आपको दिया गया है, आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज का हल देखते हैं हम। तो पैसेज पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। विनोद हैज़ कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल। विनोद जो है ऑफिशियल विजिट मतलब कि अपने एक कार्य के लिए भोपाल इन द मॉर्निंग डे, वह अपने एक कार्य के लिए भोपाल आया था। मतलब कब आया था लेकिन बच्चों, मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब सुबह के टाइम, विजिट मतलब आया, मतलब कि उसने आया। ऑफिशियल मतलब कि कोई भी सरकारी कामकाज रहा होगा उसके लिए। कम्स मतलब आना। विनोद हैज कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग। जो विनोद था वह अपने कोई भी सरकारी कार्य के लिए सुबह ही कहाँ आ गया था, भोपाल आ चुका है कह सकते हैं हम लोग। एंड प्लानेड टू रीच होम एट इंदौर बाई नाइट। और उसने प्लानेट के यानी कि योजना बनाई थी, टू रीच मतलब कि उसने योजना बनाई टू रीच पहुंचने की, कहाँ, होम एट इंदौर, कहाँ पर है उसका घर, इंदौर में। कब पहुंचने की बनाई, बाई नाइट, रात में। एज ही रीचेड, वह जैसे ही रिचर्ड पहुंचा भोपाल रेलवे स्टेशन, वह कहां पहुंचा, भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा। ही नोटिस्ड दैट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड। उसने नोटिस किया या उसने देखा, द ट्रेन वाज, जो ट्रेन थी, ओवर क्राउडेड मतलब कि वहां पर बहुत सारी जनता से भरी पड़ी थी। मतलब कि जो पैसेंजर थे वो बहुत अधिक मात्रा में थे, यात्री जो थे बहुत अधिक मात्रा में थे। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाई सेकेंड क्लास। और क्या कहा उसने, मतलब कि अब उसने देखा कि उसका जो पॉसिबल है, जो दूसरे क्लास में वो यात्रा करने वाला था या दूसरे क्लास में जो यात्रा करना, उसके लिए क्या था, बहुत ही टफ हो गया। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि वहां पर जनता कैसी थी, बहुत ही ओवर क्राउडेड थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा जनता थी वहां पर उस ट्रेन में यात्रा करने के लिए। He had no time either, अब उसके पास कोई भी समय नहीं था, टू चेंज कि वह बदल सके, हिज ट्रेवल प्लान्स कि वह अपनी यात्रा को, अवर अथवा टू बाई अ न्यू टिकट, और उसके पास कोई ऐसा रास्ता भी नहीं था कि वो बाई कर सके, खरीद सके और न्यू टिकट, कोई भी नई टिकट, यात्रा के लिए जो टिकट खरीदते ना आप रेलवे स्टेशनों में बच्चों, वो वाले टिकट के लिए उसके पास अब समय नहीं था। तो क्या करता है देखते हैं। ही नोटिस दैट, उसने नोटिस किया या जाना, देयर वर सम वैकेंट सीट इन द AC कोचेस। अब उसने देखा कि जो कुछ सीटें हैं वह अभी भी कैसी हैं, AC कोच में कुछ खाली सीटें रह गई हैं। मतलब कि जो रहती है ना रिजर्वेशन के लिए, मतलब कि अलग ही लोगों के लिए, वो वाली सीटों की बात कर रहे हैं हम लोग, कि वहां पर उसने देखा कि अब कोई भी सीटें उसके लिए वहां पर कैसी हैं, मतलब वहां तो सेकंड क्लास में कोई नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि AC कोच में कुछ जो सीटें हैं वह कैसी रह गई हैं, खाली रह गई हैं। तब क्या क्या होगा उसने आगे देखते हैं। ही बोर्डेड द ट्रेन, अब वहां से जो ट्रेन है निकल चुकी थी या निकल रही थी। ही गॉट इनटू द AC, उसने क्या किया, वह AC एयर कंडीशनड कोच एंड
सेट डाउन ऑन वन ऑफ द वैकेंट सीट, और उसने मतलब कि जो अब टिकट सेकंड क्लास में पूरी फुल हो गई थी तो उसने क्या किया, एसी मतलब कि एयर कंडीशनर सीट में जाके या एयर कंडीशनर कोच में जाके बैठ गया। वो भी कैसी, जो अनवेंशन सीट रहती ना, वैकेंट सीट्स, उनमें जाके वो कैसा हो गया, बैठ गया। इस प्रकार से हमने पूरा अनुवाद कर लिया कि विनोद जो रहता है क्या करता है, भोपाल आता है। अब वो अर्ली मॉर्निंग को मतलब क्या, उसी जब मॉर्निंग में आ जाता है तो उसी नाइट को वो इंदौर जाने को होता है, लेकिन वो जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर क्या हो जाता है, बहुत सारी जो पैसेंजरों की भीड़ है तो अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, जिस कारण क्या करता है वो, जैसे ही पैसेंजरों की भीड़ अधिक मात्रा में हो जाती है तो वह अगले कोई टिकट नहीं ले सकता। इसलिए क्या करता है वो कि एसी कोच में कुछ वैकेंट सीट रहती, मतलब कि कुछ अन्वेषण सीट जिसको कहते हैं, वहां भरी रहती हैं, तो सॉरी खाली रहती हैं, तो उनमें वो जाके बैठ जाता है और अपनी यात्रा करता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इससे संबंधित अब जो दिए गए हैं उत्तर प्रश्न हम उन्हें हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे, वेयर डिड विनोद गो, वेयर डिड विनोद गो, वेयर डिड विनोद गो, ऑप्शन है आपके भोपाल, ग्वालियर, मुंबई। आपको ही पता है विनोद कहाँ गया था, भोपाल गया था। विनोद कहाँ गया था, भोपाल गया था। तो आप यहाँ पर टिक भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको लिखने बोला है तो आप यहाँ पर लिखेंगे भोपाल। विनोद कहाँ गया था, भोपाल गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों आपके सामने, व्हाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाय एसी क्लास, उसने क्यों यह निश्चय लिया या निर्णय लिया कि वह एसी क्लास में यात्रा करेगा। क्यों लिया था उसने, कि हैड अ लॉट ऑफ मनी, रॉन्ग है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, ये कोई बात ही नहीं आई थी वहाँ पर। द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, ये बात सही है कि जो वहाँ पर जो ट्रेन थी वो कैसी थी बच्चों, बहुत ही भीड़ भाड़ वाली ट्रेन थी, मतलब कि वहाँ पर पैसेंजरों की संख्या कैसी थी, ज़्यादा थी। तो आप यहाँ लिख देंगे द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सॉरी इतने ही दिए गए थे। इसके बाद अब हम लोग सेकेंड एक्टिविटी करेंगे। तो सेकेंड एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर अध्याय दिया गया है, और वो है E708, सीखने के प्रतिफल क्या है, E708 या 708। अब फिर से यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक्टिविटी 4 लेसन 7 द लॉस्ट कैमल का पैसेज पेज नंबर 54 पे अब हम हल करेंगे। तो चलिए, मतलब बुक में आपको दिया गया है या आप बुक देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तो क्या एक्टिविटी क्या कह रही पहले समझ लेते हैं। स्टूडेंट दिए गए वर्ड्स को ध्यानपूर्वक पढ़े और उन्हें सही कॉलम में लिखे। कुछ शब्दों को उदाहरण के लिए सही कॉलम में लिखा गया है। जैसे यहाँ पर आपको ढेर सारे शब्द दिख रहे हैं, पेंसिल, पेरेंट, अंकल, क्वीन, किंग, फादर, बुक, कजन, ये सभी जो शब्द दिए गए हैं इनको क्या करना है बच्चों, आप लोगों को ये जो कॉलम है इसमें भरना है। मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप भरिएगा। यहां पर लिखा है ही बॉय, ही मतलब कि बॉय, बॉय के लिए ही का शब्द करते हैं। तो यहां पर ऐसे शब्द इस ऊपर टेबल से छांटना है आपको जो कैसे हो, पुल्लिंग शब्द हो। उसी प्रकार यहां पर क्या दिया है आपको, सी गर्ल, यहां पर स्त्रीलिंग शब्दों को छांट के आपको लिखना है पूरे के पूरे। यहां पर सी ही मतलब कि बॉय के लिए भी उपयोग करते हैं, गर्ल के लिए भी उपयोग करते हैं, यानी कि नपुंसक लिंग वाले शब्दों को छांट के यहां पर लिखना। और यहां पर जैसे कोई नपुंसक के जो शब्द रहते हैं लेकिन कुछ अलग जो शब्द रहते हैं, जैसे ट्री, पेंसिल, बॉक्स, कप, ट्री, इन शब्दों को यहां पर लिखना। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, हमने पहले वाले में अंकल, फादर, बॉय, फिर अगले में आंट, मदर, लॉयनेस, गर्ल, टीचर, होस्ट, कजिन, पेरेंट। ये आपको पता है, होस्ट मतलब जब कोई भी आप शो देखते हैं या डांस शो देखते हैं या सिंगिंग शो देखते हैं तो वहां पर आपको दिखता होगा एक व्यक्ति क्या करता है, बाकी बैठे हुए सभी कंटेस्टेंट को बुलाने की कोशिश करता है, मतलब कि उनका नाम लेके जो बुलाता है या कुछ भी जानकारी प्रदान करता है आपको, तो वो कहलाता है होस्ट। फिर अगला देखिए यहाँ पर बॉक्स, कप, ट्री, बुक। इस प्रकार से आपको ये सारणी भी भर लेना है 57 पेज नंबर की। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी सेकंड देखेंगे आप लोग बच्चों। एक्टिविटी सेकंड में आप लोगों को दिख रहा है कि विद्यार्थी, क्या लिखा है सबसे पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। विद्यार्थी 4-4 के समूह में कार्य करते हुए नीचे बॉक्सेस में दी गई सामग्री को पढ़े। जैसे स्विंग्स मतलब कि घूमना, राइड्स मतलब कि चलाना, क्या आपको चलाना अच्छा लगता है, स्वीट्स मतलब मिठाई जो आपको अच्छी लगती है, डिशेस मतलब खाना जो आप लोग फेवरेट मतलब कि रखते होंगे वो। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब हर ग्रुप
यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हर ग्रुप में एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों से निम्नांकित प्रश्न करे। सहपाठी एक एक करके उपरोक्त बॉक्सेस में दिए गए स्विंग्स, राइड्स, स्वीट्स और डिशेस के नाम का उपयोग करते हुए निम्नांकित फॉर्मेट में उत्तर दे। प्रश्नकर्ता विद्यार्थी इस उत्तर के आधार पर तालिका पूर्ण करे। व्हाट इज योर नेम? तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों आप, माई नेम इज, कोई भी जो आपका नाम होगा वो लिख देना। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ओम राहंगडाले लिख दिया। आगे आप देखेंगे, विच स्वीट डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सी जो मिठाई है बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर लिखे हमने, आई लाइक बर्फी मोस्ट, द मोस्ट, हमें बर्फी जो रहती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। आगे देखें, आगे अगला प्रश्न है बच्चों, क्या है, विच स्विंग डू यू प्रिफेयर, आप कौन सा स्विंग ज़्यादा प्रिफेयर करेंगे या ज़्यादा करते हैं, ए प्रिफेयर एंड व्हील। आगे क्या है, व्हाट राइड डू यू टेक इन द फेयर, आई टुक अ हॉर्स राइड इन द फेयर, घोड़े मतलब कि जो घुड़सवारी कहते हैं ना वो। आगे देखें, अब क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपको बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि अब आपके पास सेम वैसे ही एक ऊपर जो नाम से तो आपको दिया गया था, प्रश्न बना के दिया गया था, लेकिन अब आपको करना क्या है, नेम द फ्रेंड, मतलब कि आपके दोस्त का नाम लिखना है, फ्रेंड का। उसके बाद यहाँ पर उसको कौन सी मिठाई पसंद है, कौन सा डिश वो अच्छा पसंद करता है, क्या उसे स्विमिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और राइड क्या है उसकी इच्छा, मतलब कि घूमने फिरने की क्या है। तो आप यहाँ पर, और जैसे में हमने लिखा है तुषार, उसे यहाँ पर कुल्फ़ी ज़्यादा पसंद है उसे, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, कुल्फ़ी दी हुई है, हाँ यहाँ पर कुल्फ़ी दी हुई है तो हमने कुल्फ़ी लिख दिया है। फिर आगे यहाँ पर क्या है, उसे डिशेस में पापड़ पसंद है, उसे स्विंग्स में सीसा पसंद है, और इसे कार राइड पसंद है। और एक मित्र लिए हमने जित्तू, उन्हें जलेबी पसंद है, वह डोसा खाना पसंद करते हैं, वह जेंट व्हीकल में स्विंग्स करना ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, मतलब, और हॉर्स राइड क्या है, उनकी इच्छा है, घुड़सवारी करना उनकी इच्छा। इसी प्रकार आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर और आपको दो मित्रों के नाम लिखना है, यहाँ पर उन्हें क्या पसंद है आप यहाँ पर अपने अनुसार भर दीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आपको करना क्या है, आपको इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। हम आपको पूरे अध्याय, मतलब कि 6वीं 7वीं 8वीं तीनों से संबंधित जो भी वर्कशीट है सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे और बहुत अच्छे से आपको नॉलेज भी देंगे जिससे आपको आगे काम आए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे करते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि नए वीडियो डालें हम तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी थर्ड, यहाँ पर फिर से हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये तो आपको पता है कि E709 का कर रहे हैं हम लोग। एक्टिविटी 3 लेसन 7 द लॉस्ट कैमल द पैसेज नंबर 47 से लिया गया है। इसके हम देखते हैं कि आफ्टर, शिक्षक बिफोर और आफ्टर का अर्थ समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको आफ्टर और बिफोर का अर्थ, बिफोर मतलब क्या होता है, बिफोर मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब क्या होता है बाद में, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें, यहां पर आपको सप्ताह के 7 दिन दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहे हैं, सप्ताह के दिनों के क्रम में पहचानते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उदाहरण के अनुसार दे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे मतलब रविवार, मंडे मतलब सोमवार, ट्यूसडे मतलब मंगलवार, वेडनेसडे मतलब बुधवार, थर्सडे मतलब गुरुवार, फ्राइडे मतलब शुक्रवार और सैटरडे मतलब शनिवार। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया है, व्हाट डे कम्स बिफोर वेडनेसडे, ऐसा कौन सा दिन है जो बुधवार के पहले आता है। तो ट्यूसडे मंगलवार, कम्स बिफोर वेडनेसडे, मंगलवार जो है वह बुधवार के पहले आता है। व्हाट डे कम्स आफ्टर मंडे, मतलब कि ऐसा कौन सा दिन है जो आफ्टर, आफ्टर मतलब अभी हमने बताया बाद में, तो मंडे के बाद में आता है। तो मंडे के बाद में क्या आता है, मंगलवार आता है। मंडे मतलब सोमवार, मंगलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्यूसडे। ट्यूसडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका बच्चों, व्हाट डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, थर्सडे मतलब कि बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो थर्सडे, गुरुवार, कम्स आफ्टर वेडनेसडे, गुरुवार आता है किसके बाद आता है, बुधवार के बाद आता है। व्हाट डे कम्स बिफोर फ्राइडे, बिफोर मतलब पहले, तो यहां पर फ्राइडे मतलब कि शुक्रवार के पहले कौन सा दिन आता है, तो थर्सडे मतलब गुरुवार, कम्स बिफोर फ्राइडे। ठीक है, तो जो थर्सडे है वह किसके पहले आता है, शुक्रवार के पहले आता है। ठीक है बच्चों,
अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है व्हाट डे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे। सैटरडे और मंडे मतलब कि शनिवार और सोमवार के बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीच में, बिटवीन मतलब क्या होता है बच्चों, बीच में, बिटवीन मतलब होता है बच्चों बीच में। तो सैटरडे और मंडे, शनिवार और सोमवार के बीच में कौन सा दिन आता है, संडे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे। जो रविवार है वह शनिवार और सोमवार के बीच में आता है। इस प्रकार से बच्चों हमने 59 प्रश्न तक क्या कर लिया है, एक्टिविटी को कर लिया है। आगे देखते हैं, अब एक्टिविटी सेकंड नंबर की है। एक्टिविटी सेकंड नंबर की क्या कह रही है हमको, स्टूडेंट दिनचर्या पर, स्टूडेंट क्या है, दिनचर्या पर आधारित निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें। स्टूडेंट दिनचर्या पर आधारित निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उन्हें सही क्रम में जमाएं। अब यहाँ पर आपको बच्चों 6 लाइन का एक छोटा सा पैसेज जो है अलग अलग क्रम में व्यवस्थित नहीं है, इसे हमें कैसा करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे आफ्टर दैट आई गॉट टू नियर बी स्टॉप टू ईच कैच द स्कूल बस, नेक्स्ट आई टेक ब्रेकफास्ट। आफ्टर दैट मतलब कि कुछ समय बाद, आई गॉट नियर बी मतलब कि मैं गया, कहाँ गया, स्टॉप, कौन सा स्टॉप, टू कैच द स्कूल बस, मैं एक बस स्टॉप गया, क्यों गया, पकड़ने, कैच मतलब होता है पकड़ने, किसको, स्कूल बस को। नेक्स्ट आई टेक ब्रेकफास्ट, अगला मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया। आई वॉक अप टू 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं जागता हूं कितने बजे, 6 बजे, कब, मॉर्निंग के। फाइनली आई रिटर्न होम एट 5 PM, फाइनली मतलब कि मैं पूर्णतः मैं आ जाता हूँ 5 PM को, कहाँ, घर, शाम के समय। देन आई ब्रश माई टीथ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ, कहाँ, टीथ मतलब कि दांतों में। देन उसके बाद आई गेट रेडी फॉर द स्कूल, और मैं इसके लिए मतलब कि जब ब्रश व्रश हो जाता है उसके बाद क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है यहाँ पर, मतलब आई गेट रेडी फॉर द स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा था वो, कि आई वॉक अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, अर्थात पहला हमारा ये वाला आ जाएगा, थर्ड नंबर का पहली लाइन आ जाएगी, ये लिख दिया हमने। अब सेकंड में क्या आएगा, देन आई ब्रश माई टीथ, अब क्या करते हैं, अब मैं ब्रश करता हूँ, ठीक है। तो ब्रश करने वाली दूसरे नंबर की लाइन यहाँ पर, मतलब कि अपने कौन से नंबर की, 5वें नंबर की लाइन आ जाएगी दूसरे नंबर पे, यहाँ आपको बच्चों लिख लेना है। उसी प्रकार क्या, देन आई गेट रेडी फॉर द स्कूल, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब तैयार होता हूँ किसके लिए, स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट आई टेक ब्रेकफास्ट, जैसे ही मैं तैयार होता हूँ तो क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, मतलब कि नाश्ता करता हूँ, सुबह का जो भोजन है वह करता हूँ। उसके बाद क्या जाएगा अपने 5वें नंबर का, आफ्टर दैट आई गो टू नियर बी स्टॉप टू कैच द स्कूल बस, मैं अब जब ये सब क्रिया हो जाती हैं उसके बाद मैं नियर बी बस स्टॉप में जाता हूं और स्कूल बस को पकड़ता हूं। और फाइनली आई रिटर्न होम एट 5 PM, और मैं पूर्णतः क्या करता हूं, रिटर्न आ जाता हूं कितने बजे, शाम को 5 बजे घर आ जाता हूं। इस प्रकार से आपको पहले ये वाली लाइन लिखना है, ठीक है बच्चों। फिर दूसरे नंबर पे ये दिख रही है आपको, इसको लिखना है। तीसरे नंबर पे ये दिख रही है, इसको लिखना है। चौथे नंबर पे ब्रेकफास्ट वाली लिखना है, और 5वें नंबर पे बस वाली लिखना है, और 6वें नंबर पे 5 PM वाली लिखना है। इस प्रकार से आपको हल कर लेना है, ठीक है बच्चों। ये जो दी गई है इसको आप भर लेंगे। अब एक्टिविटी 3 है, जो एक्टिविटी 3 है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके और प्रश्न है और ये पैसेज थोड़ा बड़ा है तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अभी आपके लिए अपलोड कर देंगे, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। इसलिए आप लोग क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और जो कुछ भी परेशानी हो तो हमें कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और आप हमारे चैनल में हो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बच्चों। और हमें कैसा लग रहा है वीडियो, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी बच्चों, हमारा एक पेज छूट गया था एक्टिविटी का हमारा, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग बच्चों, अगला जो छूटा था उसे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हु डिड इनटू हैव अ वैलिड टिकट, किसने खरीदा था वैलिड टिकट, विनोद ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विनोद। फिर है इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द लाउड स्पीकर एट अ रेलवे स्टेशन आर कॉल्ड, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं रेलवे स्टेशन में लाउड स्पीकर में चिल्ला के, उन्हें क्या कहते हैं, उससे कहते हैं अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, अनाउंसमेंट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे और रह गया था हमारा, आगे क्या रह गया था कि ए पीस of paper that gives
द राइट टू एडमिशन ऑन अ ट्रेन और अ बस इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि जो आपको एक पेपर मिलता है रेलवे स्टेशन से, उसमें आपकी सभी जानकारी रहती है, उसे क्या कहते हैं, हम टिकट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिकट। बी सही आंसर हो जाएगा, टिकट। अगला क्या है, ए प्लेस नियर अ रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन इज कॉल्ड। जो रेलवे स्टेशन पे पैसेंजरों के लिए जो व्यवस्था रहती है, या ट्रेन के जो पास का जो स्थान रहता है जहाँ ट्रेनें आती हैं खड़ी रहती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें प्लेटफार्म बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे छठवें का प्लेटफार्म हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया है। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर आगे देखें। आगे कह रहा है निम्नलिखित सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उन्हें उचित क्रम में रीअरेंज करें। जैसे यहाँ पर अब आपको ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वह कौन से किस नंबर पे आएगा यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो आपको करना क्या है बच्चों, इसको सही सही क्रम में जमा लेना है। जैसे पहले नंबर पे ये आ रहा है, दूसरे नंबर पे ये आपको दिख रहा होगा ये है, तीसरे नंबर पे ये वाला आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा, पाँचवें नंबर पे ये और छठवें नंबर पे ये। मैं अर्थ बताते हुए चलता हूँ। रीता वांटेड टू गो टू इंदौर बाय ट्रेन द नेक्स्ट डे। जो रीता रहती है वह कहाँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रीता वांटेड टू गो टू इंदौर बाय ट्रेन द नेक्स्ट डे। जो रीता है वह चाहती है कि वह अगले दिन कहाँ जाए, इंदौर जाए। फिर सेकंड में क्या आ रहा है अपना ये, नेक्स्ट डे सी रीचेड द स्टेशन। वह अगले दिन पहुंचती है रेलवे स्टेशन वेल बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। रेलवे स्टेशन वो कब पहुंचती है, जब ट्रेन आने की रहती है उसके पहले। सी बॉट वह खरीदती है वैलिड टिकट फॉर एसी क्लास फॉर्म। वह जो रहती है टिकट खरीदती, कैसी वाली वैलिड टिकट खरीदती, एसी की। द रिजर्वेशन काउंटर एंड रिटर्न एट होम। रिजर्वेशन काउंटर में जाती है जहाँ से हम टिकट खरीदते हैं वहाँ पर, और वहाँ से वो क्या करती है, रिटर्न होम आने के लिए टिकट खरीदती है। सी हियर द अनाउंसमेंट, और वह सुनती है अनाउंसमेंट को केयरफुली, ध्यानपूर्वक। एंड रीचेड एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। वह जैसे ही सुनती है कि रेलवे जो ट्रेन है रेलवे स्टेशन पे वह कहाँ पर आने वाली है, तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो वो वहाँ पर चले जाती है। फिर क्या जाएगा पांचवें नंबर का हमारा, देन द ट्रेन अराइव्ड एंड सी बोर्डेड द ट्रेन। वो जैसे ही ट्रेन आती है वहाँ पर, उसके बाद वहाँ से ट्रेन निकल जाती है। सी इंजॉयड द जर्नी वेरी मच, और वह इस यात्रा को बहुत ही इंजॉय करती है। सॉरी बच्चों, हमारे पेज छूट गया था, हमने इसे पीछे कवर कर दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपका।